कहानी एक अकेली खामोश रात से शुरू होती है। पीयूष एक 12वीं क्लास का छात्र जो जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रहा था, सिर्फ एक ही वजह से संभला हुआ था। उसकी 9वीं क्लास में पढ़ने वाली 10 साल की छोटी बहन आरोही। माँ बाप के जाने के बाद आरोही के लिए यही बड़ा भाई उसकी पूरी दुनिया था। पैसों की तंगी से मजबूर होकर पीयूष ने एक नई नाइट ड्यूटी वाली नौकरी ली। जगह थी एक पुराना जर्जर होता एंटरटेनमेंट सेंटर। यह वही जगह थी जहां रोहित एक पूर्व डे टाइम वर्कर काम करता था। रोहित एक युवा भूरे बालों वाला आदमी था जो अक्सर पर्पल शर्ट, शॉर्ट्स और हैट में दिखता था। बाहर से बिल्कुल लापरवाह और सामान्य। जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब वहां बस उतरी हुई पेंट की परतें, फटे पोस्टर और एक अजीब सा सन्नाटा था। पहली रात जब पीयूष ड्यूटी पर गया तो सब कुछ सामान्य दिखना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं था। हवा में एक अजीब सा दबाव था। कैमरा फीड में बड़े बड़े मैकेनिकल डॉल्स, एनिमेट्रॉनिक्स एक ही जगह खड़े थे, पर कभी उनका सिर हल्का सा मुड़ जाता, कभी उनकी आंखें रोशनी प्रतिबिंबित करके ऐसे दिखती जैसे वे जिंदा हों। रात गहराती गई और एहसास साफ होने लगा, इस जगह में कोई अकेला नहीं है। कभी किसी कॉरिडोर से हल्की सी चेन की आवाज आती, कभी स्टेज पर किसी के धीमे टैपिंग की आवाज, पर कोई दिखता नहीं था। न दूसरी रात उस कैमरे पर कुछ ऐसा दिखा जिसने पीयूष के रोंगटे खड़े कर दिए। एक छोटी परछाई जैसे स्कूल यूनिफॉर्म पहनी किसी बच्चे की कैमरे के सामने 2 सेकंड के लिए गुजरी। पीयूष अंदर जाकर चेक करने गया। उसे एक पुरानी हाथ से बनी बच्चों वाली ड्राइंग मिली। ड्राइंग में एक लंबा आदमी जिसने हैट और खुली पर्पल शर्ट पहनी है, 4 छोटी परछाइयों को अपने साथ एक अंधेरे कमरे में ले जाता हुआ बना था। नीचे एक लाइन लिखी थी, He never left us leave। तीसरी रात के बीच आरोही का फोन आया। उसकी आवाज डरी हुई, धीरे धीरे कांपती हुई थी। भैया, उन बच्चों ने मुझे कुछ दिखाया है। क्या हुआ? आरोही, तुम ठीक तो हो? और तुम कौन से बच्चों की बात कर रही हो? वे कहते हैं कि तुम गलत जगह ढूंढ रहे हो। वे बच्चे बाथरूम के पीछे वाले कमरे में छुपाए गए थे। रोहित ने उन्हें वहीं बंद किया था। पीयूष की सांस रुक गई। आरोही को बिल्डिंग के कमरों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। भैया, मैं ये कह रही हूँ, वे बच्चे गुस्से में नहीं हैं। वे बस चाहते हैं कि तुम उनकी सच्चाई सुनो। वे कहते हैं कि रोहित अब भी आता है और उन्हें परेशान करता है। चौथी रात पीयूष ने आखिरकार वह हिडन रूम ढूंढ लिया। कमरा अंधेरा, गीला और लंबे समय से बंद था। वहां जमीन पर 4 छोटी छोटी डूडल्स बनी थीं, बिल्कुल उन्हीं बच्चों की ऊंचाई जितनी। वहां कोई नहीं था, लेकिन एक पुराना गंदा रस्सी का टुकड़ा और कुछ बच्चों के फटे हुए कपड़े पड़े थे। उसी पल पीयूष को सब समझ आ गया। कभी इस सेंटर का स्टाफ मेंबर रोहित, पर्पल शर्ट वाला आदमी, बच्चों को इस कमरे में लाता और उनकी जिंदगी खत्म कर देता, और उनकी फंसी हुई आत्माएं उन बड़े एनिमेट्रॉनिक डॉल्स में जाकर कैद हो गईं, जिन पर पीयूष हर रात नजर रखता था। 5वीं रात सब कुछ यकायक बदल गया। आरोही खुद बिल्डिंग के अंदर आ गई, शायद उन बच्चों की आत्माओं के बुलाने पर। जैसे ही आरोही स्टेज पर खड़ी हुई, सारे एनिमेट्रॉनिक्स स्थिर हो गए। आरोही के हाथ में एक ड्राइंग थी, वही रोहित बच्चों को दर्द देता हुआ। एनिमेट्रॉनिक्स ने जैसे ही यह ड्राइंग देखी, उनके अंदर छुपा गुस्सा, यादें और दर्द जाग गया। उनके ढांचे चरमराने लगे। फिर अचानक एक पुराना स्टेयरवेल खुला। वहीं से रोहित अंदर आया। वह ठीक उसी वेशभूषा, पर्पल शर्ट, शॉर्ट्स और हैट में था। वह फिर से अपने शिकार ढूंढने आया था, अपनी लापरवाही वाली मुस्कान के साथ। पर इस बार उसके सामने डरे हुए बच्चे नहीं, बल्कि उसके ही किए हुए गुनाहों की आत्माएं खड़ी थीं। एनिमेट्रॉनिक्स एक साथ उस पर टूट पड़े। उनकी मेटल बॉडी रोहित को कसकर जकड़ने लगी। धातु की गहरी चीख हॉलवे में गूंज गई। रोहित चिल्लाता रहा। अक्सज उसकी लापरवाही वाली मुस्कान डर में बदल गई। एनिमेट्रॉनिक्स ने उसे उसी अंधेरे, गीले हिडन रूम में खींच लिया जहां उसने बच्चों को मारा था। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। अब रोहित उस कमरे में हमेशा के लिए फंस चुका था, बच्चों की आत्माओं के साथ उसके अपने अपराधों की जगह पर। उपसंहार अगली सुबह तक पीयूष, आरोही
और एक गार्ड बिल्डिंग छोड़ चुके थे। एंटरटेनमेंट सेंटर को बंद कर दिया गया, पर अंदर वे एनिमेट्रॉनिक डॉल्स अब भी स्टेज पर खड़े हैं। बच्चों की आत्माएं अब आजाद नहीं, बस शांत हैं। कभी कभी बहुत धीरे एक एनिमेट्रॉनिक अपनी आंख झपक देता है, जैसे कह रहा हो हम अब भी यही हैं। दोस्तों, आपको ये हॉरर स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगली कहानी किस पर बनानी है, हॉरर या लव स्टोरी, मुझे कमेंट में जरूर से बता देना। तब तक के लिए, Feel and Scary।